हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे एक प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम कराऊंगा। और उसमें क्या है, टू इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है। और वो क्या क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है नाइट्रोजन NO और NO2 दोनों गैसेज हैं, ये कंबाइंड होकर N2O3 बनाती है। और NO2 दो जगह यूज होता है, एक NO2 NO से मिलकर N2O3 और 2NO2 N2O4। इसका दूसरी रिएक्शन का Kp2 दे रखा है। और अपने को यह दे रखा है कि इनिशियली NO और NO2 ही मौजूद थे, NO और NO2 मौजूद थे, और जो कि रेशियो में मौजूद थे 3:5 उनके प्रेशर के रेशियो में या मोल के रेशियो में। जो मोल का रेशियो होगा, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा। तो उनके मोल का रेशियो 3:5 है। तो उनका प्रेशर ऐसा मान लीजिए कि एक का प्रेशर इनिशियली 3 था और दूसरे का 5 था। अब अपने को क्या क्या दे रखा है, जो दूसरी रिएक्शन है उसका जो है प्रेशर कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर कांस्टेंट है, एक एटमॉस्फेयर -1 दे रखा है। अब आप इसको भी मैं समझा देता हूं कि एटमॉस्फेयर -1 इसकी यूनिट क्यों आएगी, साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूं। वो इसलिए आएगी कि पहले ऊपर तो इसका प्रेशर होगा डिवाइड बाय इसके प्रेशर का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर 2 पावर है, इसलिए यूनिट आएगी एटमॉस्फेरिक -1। अब इनिशियली केवल 3:5 के रेशियो में ये मौजूद हैं, और इक्विलिब्रियम पर इसका जो प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेयर है, और इस का रिएक्शन का 8 एटमॉस्फेयर दे रखा है। तो अपने से ये पूछा गया है कि Kp1 बताओ। Kp1 बताने का मतलब मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पे जो इसका प्रेशर बना वो डिवाइडेड बाई इसका प्रेशर इनटू इसका प्रेशर, वो Kp1 कैलकुलेट करना है। अब जब इक्विलिब्रियम आ गई और दोनों रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है कंटेनर पर, तो ये सभी चारों गैसों का प्रेशर मिलकर के 5.5 है। अब आप पूछोगे 4 कहां, 4 ही तो है भाई, ये दोनों मिलकर N2O3 बना रहे हैं, और NO2 के दो मालिक्यूल मिलकर एक मालिक्यूल इसके बना रहे हैं। तो ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये गैस, 4 गैस है। और इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर दे रखा है, किसका, NO2 का, और इन चारों का टोटल जो है प्रेशर भी दे रखा है 5.5 एटमॉस्फेयर। अब ये तो प्रॉब्लम है। अभी तक तो अपन ने ये बताई कि प्रॉब्लम क्या है और पूछा क्या है, मतलब पूछा क्या है, Kp1 पूछा है। अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं, इसको नीचे वाले पार्ट को इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या क्या इक्वेशन बनेंगे, वो अपन समझाने की कोशिश आपको करते हैं। अब देखिए, इसको भी हटा देते हैं। अब अपन लिखते हैं कि शुरू में इनके क्या क्या मौजूद था। अपने पास NO और NO2 मौजूद था, और ये 3:5 के रेशियो मौजूद था, तो मैं इसको 3p बोलूंगा और इसको 5p। अब जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गई, तो मैं मान लेता हूं इसका प्रेशर P1 था। P1 में इसका दे रखा है मुझे, तो ये मुझे दे रखा है, ये P1 है, ये हाफ है, तो ये यहां भी हाफ लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम पर है। इसको मान लेता हूं मैं, ये P2 है। इसके Kp2 के द्वारा इसका प्रेशर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप कहोगे कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो आप सोचिए कि इसका प्रेशर डिवाइडेड बाई इसके प्रेशर का स्क्वायर बराबर 8 कर दूंगा, क्योंकि ये Kp2 क्या है, Kp2 इसका प्रेशर ऑफ N2O4, ये प्रेशर डिवाइडेड बाई ये 2 डिब्बे बना दो, नहीं एक ही डिब्बा बना दो, क्योंकि 2 है तो इसका स्क्वायर करना है, और ये हाफ है तो हाफ का स्क्वायर ये बराबर Kp2 बराबर 8। तो प्रेशर ऑफ N2O4 ये बराबर हो गया 2। अब अपने को ये पता लग गया कि इसका प्रेशर भी पता लग गया, N2O4 2 है। तो अब अपने पास तो एक इक्वेशन ये बनेगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इक्विलिब्रियम पर 5.5 है, तो ये इक्वेशन अपन एक लिख देते हैं। क्या, इसको मिटा देते हैं, और ये जो है अब ये इक्वेशन लिख देते हैं, P1 प्लस P2 प्लस हाफ प्लस 2, हाफ प्लस 2 2.5 हो गया। तो P1 प्लस P2 प्लस 2.5 बराबर 5.5। तो P1 प्लस P2 बराबर
P1 प्लस P2 प्लस 2.5 बराबर 5.5, तो P1 प्लस P2 बराबर 3। एक इक्वेशन ये है, दिस इज वन इक्वेशन। अब आप देखिए, अब इनको जैसे अपन हिसाब किताब करते हैं जी कि ये जो है क्वांटिटी, ये जो मटेरियल है, ये दो जगह काम आ रहा है। एक तो N2O3 में काम आ रहा है और एक ये N2O4 बन रहा है। तो अब आप देखिए कि ये N2O4 में कितना काम आया होगा। N2O4 के 2 मोल बन गए, तो इसके 4 मोल चले गए होंगे और P2 इसमें चले गए होंगे। तो मैं NO2 का हिसाब करने जा रहा हूं। NO2 शुरू में 5P थे, तो 5P का हिसाब अपन कैसे करेंगे कि 5P में से P2 तो यहां चले गए। आप करिए हिसाब 5 का। 5P2 बराबर 5P2 बराबर 5P बराबर हाफ तो मौजूद है अब भी। 5P में से P2 माइनस कर दो और आप 4 माइनस कर दो, क्योंकि ये 2 बन गए तो ये 4 कंज्यूम हो गया है और P2 इसमें चला गया है, तो ये कंज्यूम हो गया 4। बराबर कर दो हाफ अब भी रह गया। नहीं समझ में? NO2 का हिसाब कर रहे हैं अपन, NO2 का हिसाब कर रहे हैं। तो NO2 शुरू में 5P था, P2 इसमें चला गया और N2O4 बनाने में 4 चला गया, तो बराबर ये हो गया। तो अब आप देखिए कि ये चीज क्या आ गई, 5P माइनस P2 बराबर 5.5। ये एक इक्वेशन ये आ गया, ये एक इक्वेशन है। अब जरा 3P का हिसाब कर लें, तो 3P में P1 तो अब भी रह गया, तो 3P में से P2 माइनस कर दो। 3P में से P2 माइनस कर दो। 3P माइनस P बराबर रह गया P1। तो अपने को क्या लगा कि P1 प्लस P2, इससे इक्वेशन आ गया कि P1 प्लस P2 बराबर 3P। P1 प्लस P2 बराबर 3P। ठीक है भैया। और P1 प्लस P2 ही बराबर है 3, तो P का मान 1 आ गया। P का मान 1 हो गया। अब P का मान 1 आ गया तो P2 का मान हाफ आ गया। इसमें रखने से, P का मान 1 रखने से P2 का मान हाफ आ गया। अब P2 का मान हाफ आ गया, P2 का मान हाफ आ गया। अब P2 का मान हाफ आ गया तो P1 का मान यहां हाफ रखने से और P का मान 1 रखने से P1 का मान 2.5 आ गया। P1 का मान 2.5 आ गया। अब बताओ, ये बड़े इजीली हो गई सब। अब अपने से किसी ने पूछा कि KP1 बताओ, तो KP1 अब हम जितना काम हो चुका है उतना मिटा देते। तो अब अपने को KP1 क्या है उसके लिए लिखते हैं। KP1 है P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू हाफ। अब P2 कितना आया था, इतनी देर में मैं ये भूल गया P2 कितना आया था। P2 आया था शायद तो जो P2 है वो अपना हाफ आया था, P1 2.5 था, ये इंटू हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये 2/5 आ गया, मतलब 0.4 आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ये आप इसको देख सकते हो कि इसकी यूनिट जो है एटमॉस्फेयर -1 होगी, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर होगा और नीचे एटमॉस्फेयर इनटू एटमॉस्फेयर होगा, तो यूनिट एटमॉस्फेयर -1 होगी। ये इसका आंसर होगा।